नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। 96 का स्टॉक है, 8 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि बड़ी डील साइन हुई है 19,500 करोड़ रुपए के आसपास की अयाना के साथ। बात करेंगे पूरी डील के मायने क्या है, क्या समझना चाहिए आपको इस डील से, और क्या आने वाले हफ्तों में इस डील का असर देखने को मिलेगा और स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है या नहीं, या फिर अपनी दोबारा गिरावट की ओर आएगा, ये भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। साथ ही साथ क्योंकि ये डील ओएनजीसी के साथ हो रही है, तो क्या ओएनजीसी और एनटीपीसी में से कौन सा स्टॉक ज्यादा बेहतर मुझे लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक कंपैरिजन, छोटा कंपैरिजन यहाँ पर वो भी करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी के ग्रीन एनर्जी बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में बहुत सारी चीजें हो रही हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। 16,000 करोड़ के आसपास का इनके पास, 16,000 मेगावाट के आसपास का प्रोजेक्ट इनके पास ऑलरेडी काम चल रहा है इनका। और लास्ट अगर 4 से 5 वर्षों में आपने ध्यान दिया हो तो रिन्यूअल्स को लेकर के बहुत ही तेजी से यहाँ पर गवर्नमेंट ने पैसा भी खर्च किया है। इस बार के ही बजट में बहुत बड़ा आंकड़ा है जो इन्वेस्ट करने वाली है गवर्नमेंट, मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि वो जो नंबर्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप किसी भी रिन्यूअल सेक्टर में निवेश करने वाले हैं तो, और खास तौर पर अगर सरकारी कंपनी में निवेश करने वाले हैं तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बात की एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के जो यहाँ पर अयाना का एक्विजिशन होना है उसकी, तो 19,500 करोड़ रुपए के आसपास का एक्विजिशन यहाँ पर टोटल कंपनी करने वाली है। और ये 50-50 जॉइंट वेंचर होने वाला है। और अगर आप देखेंगे तो एनजीसी और एनटीपीसी दोनों को मिल करके ये काम करेंगे। अयाना रिन्यूएबल कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म या अयाना रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को ये लोग अक्वायर करेंगे। अयाना क्या है? अयाना एक इंडिया बेस्ड कंपनी है, ये कोई बहुत बाहरी कंपनी नहीं है, तो इंडिया बेस्ड कंपनी है। पर जिन्हें 5 वर्षों में 5 ईयर्स का इनका काम का एक्सपीरियंस है और 5 वर्षों में इन्होंने 10 गीगावाट का एक अपना लक्ष्य बनाया था, जिसमें से 4 गीगावाट 4.1 गीगावाट के आसपास का अभी इनके पास जो प्रोजेक्ट है वो ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। 10 गीगावाट का इन्होंने लक्ष्य था, बट वो नहीं हो पाया, उतना कंप्लीट नहीं हो पाया। बट 4.1 गीगावाट के आसपास का जो काम है वो ऑपरेशनल है यहाँ पे, यानी कि वो काम में चल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी इतना बेहतरीन कामकाज यहाँ पर कर रही थी अयाना। कुछ प्रॉब्लम्स हुई उनके यहाँ पे और डेट वगैरह काफी तेजी से बढ़ा, क्योंकि अगर आपने एक चीज ध्यान दिया हो ना तो रिन्यूएबल एनर्जी में डेट की समस्या रहती है। वही चीज अगर आप देखेंगे तो फुजलॉन में थी। फुजलॉन जब कंपनी नई नई आई तो वो स्टॉक 300 रुपए तक भी गया, और 300 रुपए से जाने के बाद फिर कंपनी के जो मालिक थे, प्रोमोटर्स थे, उन्होंने एक्सपेंशन बहुत तेजी से किया। इंडिया में तो किया ही, बाहरी देशों में भी एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, और वो एक्सपेंशन काफी भारी पड़ा, डेट काफी बढ़ गया, जिसको सर्विस करने का पैसा नहीं था तो उनको लोन्स वगैरह लेने पड़े और वहां से कंपनी नीचे आई। बट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पास वो प्रॉब्लम नहीं है। अयाना के पास वो प्रॉब्लम थी, इनका डेट बहुत बढ़ गया, इसी वजह से इनको अभी बैंकरप्सी घोषित करनी पड़ी, और उसके तहत ही ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है वो हो रहा है। अभी के लिए मैं बात करूं तो अयाना के पास, जैसे मैंने बताया, 10 गीगावाट के आसपास का लक्ष्य था इनका, और 4.1 गीगावाट ये ऑपरेशनल है और ये अक्वायर कर रही है। ये सेकंड बिगेस्ट डील होने वाली है आपके पिछले 5 वर्षों में रिन्यूएबल एनर्जी में। खासतौर पर मैं बात करूं तो सेकंड बिगेस्ट डील है। पहली बिगेस्ट डील थी, पहली जो डील थी वो अडानी ग्रीन एनर्जी ने किया था अक्टूबर 2021 में, एसबी एनर्जी इंडिया को अक्वायर किया था फ्रॉम सॉफ्ट बैंक ग्रुप से। क्योंकि एक चीज आप नोटिस करेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी में बड़ी से बड़ी कंपनियां एंटर कर रही हैं, और वो चाहे अडानी की हो, चाहे वो, अब देखिए आपने टाटा पावर तो है ही है, वो रिन्यूएबल में कामकाज ऑलरेडी कर रहे हैं, रिलायंस पावर ऑलरेडी कामकाज कर रही है रिन्यूएबल्स में। तो जो जिसके पास नहीं है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो कोई छोटा इंसान हो, वो कहीं ना कहीं अपने आप को रिन्यूएबल से जोड़ के देख रहा है। रिटेल इन्वेस्टर के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो रिन्यूएबल्स में एंट्री ले, चाहे वो आप पावर ट्रांसमिशन में बाय कर सकते हैं, चाहे वो आप डायरेक्टली इस तरह की कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी हो गया, या ओएनजीसी का भी जो सेपरेट एंटिटी है जो रिन्यूएबल वाला काम करती है, उसका भी आईपीओ आने वाला था। बट जो पूरा का पूरा बवाल चल रहा है मार्केट में, उस वजह से इसका आईपीओ नहीं आया। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर के करीब में इसका आईपीओ भी आए ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी का, तो वो एक बड़ी डील रहेगी रिटेल इन्वेस्टर के आईपीओ पर्सपेक्टिव से। बट अभी के लिए मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि ये डील कितना कामकाज करती है। नेक्स्ट वीक में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा स्टॉक में। रैली की उम्मीद तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी रैली यहाँ पर आ जाएगी, बट हाँ, एक जो रिकवरी पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, वो रिकवरी, ये जो एक चैनल फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है इस बीच में, वो हो सकता है कि 100 रुपीज से लेकर के 92 रुपीज का जो एक चैनल फॉर्मेशन है, हो सकता है कि 100 को ये ब्रीच आउट करे। एक अच्छा लेवल ये होगा कि 100 रुपए जब ब्रेकआउट करेगा तो वहां से एक बुलिश पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा। स्टॉक अभी भी अच्छे जोन में है। अच्छी बात यह है कि जो इसका लोअर लेवल था 86 रुपीज का, वो अभी तक इसने टेस्ट नहीं किया था। एक हैमर कैंडल यहाँ पर बनी थी, और उसके बाद से यहाँ पर दोबारा से इस लेवल को कम से कम टेस्ट करने स्टॉक आपका नहीं आया। बाजार में बड़ी गिरावटें हुई यहाँ पे, इस बीच इस दौरान भी गिरावट हुई,
बट फिर भी इस लेवल को इसने टेस्ट नहीं किया, तो ये एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको दोबारा से 100 रुपए तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिलेंगे। स्टॉक अच्छा है, कंपनी बेहतरीन कामकाज कर रही है, और ये एक्विजिशन अगर होता है तो इस कंपनी के जो 16,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट का जो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है उसमें बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिलेगी। ज्वाइंट वेंचर ही सही, बट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पास नंबर ऑफ कंपनीज में एक और कंपनी जुड़ती हुई देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। पहली चीज तो ये है कि एक्विजिशन में शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत रिकवरी, थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। मार्केट में वैसे भी लास्ट के दिनों में गिरावट हुई, तो उसका भी असर रहेगा कि हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है तेजी आए। बट जो बड़ी बात है वो ये कि लॉन्गर टर्म का पर्सपेक्टिव रखेंगे अगर आप, तो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव यहाँ पर और अच्छा हो जाता है। जैसा मैंने पिछली वीडियोज में भी कहा है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जब यहाँ था तब भी बायबल था कि बाय कर सकते हैं, जब यहाँ है तब भी बाय कर सकते हैं, बट वो टाइम फ्रेम में चेंज आ गया है। अभी जब यहाँ पर था तो आप बाय करते हैं, आपको 10 साल रुकना पड़ता अच्छे गेन्स के लिए, और अब अगर आप बाय करता है कोई आदमी तो उसको मे बी 4 से 5 साल रुकना पड़ेगा अच्छे गेन्स के लिए, क्योंकि यहाँ से वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया है अभी। तो वैल्यूएशन कंफर्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बाय करना है, ये बात बहुत ध्यान देना कि जब भी मैं बोलूँ बाय या सेल तो दैट इज जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पज, ठीक है, आपको चार्ट समझाने के लिए कि चार्ट में क्या डिफरेंस आया और उसमें किस तरह से देखना है। अब जैसे मैंने बोला लोअर एंड में भी अगर आप देखेंगे तो आरएसआई 42 पॉइंट्स का है और मैकडी में एक बुलिश पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है चार्ट काफी अच्छा हुआ है, बेहतर चार्ट हुआ है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आप किसी भी स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं या फिर एग्जिट ले रहे हैं तो उसके फंडामेंटल्स को बहुत ध्यान से देखेंगे, और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर भी जरूर बात करेंगे। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो 1 साल का डेटा है अपने पास, बहुत लंबा डेटा नहीं है, बट क्योंकि एक सरकारी कंपनी है और गवर्नमेंट का स्टेक बहुत हाई है इस कंपनी में, तो नंबर्स इसके अच्छे हैं। 500 550 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। साथ ही अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेहतर हैं, नंबर्स अच्छे हैं, यानी फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। और जैसे मैंने बोला कि एक्विजिशन हो रहा है और कंपनी कोई भी किसी भी दूसरे कंपनी को अक्वायर करती है वो एक बड़ा थम्स अप होता है, बड़ा ग्रीन फ्लैग होता है, और वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इस कंपनी में एक अच्छी खासी रैली की शुरुआत होती हुई देखने को मिलेगी, बट दैट वोंट हैपन अंटिल और अनलेस द मार्केट स्टार्ट्स मूविंग अहेड, ठीक है। तो मार्केट को थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा अच्छा चलना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर भी एक बड़ी रैली की शुरुआत होती हुई आपको देखने को मिलेगी। बट हाँ, स्टॉक की इस खबर से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बड़े टारगेट्स यहाँ पर मुझे लगता है आ सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज का ध्यान देना है, पहली बात यह है कि 90% की जो होल्डिंग है वो भी अभी गवर्नमेंट के पास ही है, तो गवर्नमेंट इसको भी ऑफलोड करेगी। जब भी ऑफलोड करेगी, ओएफएस वगैरह आता है या फिर किसी और तरीके से करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा प्राइस करेक्शन देखने को मिलेगा। तो अच्छा बेट अगर आपको लेना है तो उस प्राइस पर लेना जहां पर ये ओएफएस वगैरह आए। अभी के लिए थोड़ा सा लोअर एंड पर मिल रहा है स्टॉक, वो अच्छी बात है, बट हाँ लॉन्गर टर्म में कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं वो देखने वाली बात रहेगी। अभी एक और चीज है कि डिविडेंड, तो डिविडेंड दूसरी बड़ी चीज है। जैसा मैंने कहा था कि ओएनजीसी और एनटीपीसी में मैं क्या चूज करूंगा, तो इस पॉइंट पर मुझे दोनों ही कंपनीज अच्छी लग रही है। ओएनजीसी का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, ओएनजीसी का बहुत बड़ी कंपनी है कंपेयर टू एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, बट जैसा मैंने बोला कि जो ओएनजीसी है इसका इस समय पे आईपीओ आ सकता है। ओएनजीसी का आईपीओ नेक्स्ट ईयर के करीब में आएगा और एनटीपीसी का आईपीओ आ चुका है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ऑलरेडी लिस्टेड है। तो जब ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी होगा और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी होगा तो आई वुड प्रेफर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अभी से ही, क्योंकि मुझे पता है कि ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी अगर आईपीओ आता भी और इसके ऊपर प्राइस्ड होता है तो वो एक महंगा बेट होगा मेरे लिए, और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी भी लोअर एंड पर मिल रहा है तो मेरे लिए ये एक अच्छा बेट हो सकता है। अगर ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ लोअर प्राइस्ड पर होता है तो वो एक बेहतर बेट हो जाएगा। दोनों ही कंपनीज अच्छी हैं, दोनों ही कंपनीज बेहतरीन कामकाज कर रही हैं, आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि कहां पर पैसा बेहतर बनता है। बट हाँ, अभी के लिए मुझे लगता है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में आपके पास मौका है। डिविडेंड भी अच्छा मिल रहा है, डिविडेंड कंपनी अच्छा देती है, साल 10 साल कंपनी ने अच्छा डिविडेंड अनाउंस करने का घोषणा किया था। एनटीपीसी अच्छा डिविडेंड देती है और उसी के मतलब लोअर एंड पर कंपनी है, सब कंपनी है, तो यहाँ पर भी अच्छे डिविडेंड की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही साथ बात बाजार की रही तो बाजार थोड़ा सा परेशान अभी भी है, मार्केट को थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं या फिर आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, पहले बाई किया था आपने, तो ये वो समय नहीं है कि आप एग्जिट करें या ऐड कर सकते हैं। ऐड करने की मतलब वैसे क्या ऐड करना है तो आप समझ गए होंगे डिस्क्लेमर के साथ, तो वो समय ये हो सकता है। थोड़ा थोड़ा करके अगर किसी के पास पैसा है भी तो वो ऐड करने के बारे में विचार कर सकता है। आई वुड से देखिए मार्केट में भी 2-3 फैक्टर कामकाज कर रहे हैं। ट्रम्प का फैक्टर तो है ही यहाँ पे, और ट्रम्प का जो टैरिफ वाला फैक्टर है वो तो बहुत तगड़ा काम कर रहा है, क्योंकि टैरिफ अगर लगातार ऊपर नीचे होता रहेगा तो मार्केट को प्रॉब्लम्स उससे होती रहेंगी, तो वो एक चीज है आपके लिए। दूसरा बात यह है कि भैया रिसेशन का डर है, मार्केट पिछले दिनों बुरी तरह से गिरा। यूएस मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, यूएस मार्केट में 1.75 ट्रिलियन के आसपास का पैसा लूज हुआ, 1.75 ट्रिलियन डॉलर लूज हुए हैं यूएस मार्केट से, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी बवाल कट रहा है और शायद उसका
जो बड़ा कारण है वो ट्रम्प ही बताए जा रहे हैं। तो वो थोड़ा देखने वाली बात रहेगी, मार्केट में जब तक उछाल नहीं आता तब तक किसी भी स्टॉक में अगर आप हैं तो उसको होल्ड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक में लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी प्लीज बताना इस स्टॉक को लेकर के। दूसरे स्टॉक में फंसे हो तो कमेंट करना, उससे बातचीत करते हैं, इस पर वीडियो में कर दूंगा एक, अगर आप बोलेंगे तो। बाकी अगर वीडियो पसंद आती हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थोड़ा बहुत स्ट्राइक वगैरह आ गया था तो उसकी वजह से व्यूज काफी डाउन है, तो प्लीज इफ यू कैन प्लीज हेल्प अस। थैंक यू अगेन, एंड वीडियो में ही खत्म करेंगे। थैंक यू अगेन।